हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। कल तो अपना स्वतंत्रता संग्राम खत्म हुआ था, आज एक्चुअली हम आजाद हुए हैं। तो लो, मैं भी आ गया आपके सामने एफएम एसएम का सीए इंटर का क्वेश्चन पेपर जनवरी 25 का रिव्यू लेकर के। रिव्यू मतलब मैं डिटेल सॉल्यूशन दूंगा और लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मार्क करा के दूंगा। सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दूंगा आपको। और इस पूरे रिव्यू को मैं 3 पार्ट में बांट रहा हूं, RRR रिव्यू होगी, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा और एक रियल स्टोरी सुनाऊंगा एट द एंड ऑफ द सेशन। तो तैयार रहिएगा उस स्टोरी के लिए, लास्ट तक वीडियो को देखना प्लीज। और आप जितना टेक अवे इससे ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। यूं तो मैं एक दिन लेट हूं क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे था नहीं, इंडिपेंडेंस डे आज था। मैंने कहा आज करेंगे क्योंकि मैं आंसर सॉल्यूशन सारा मैं एक साथ लेके आना चाहता था, शॉर्ट रिव्यू करने के चक्कर में नहीं था। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो एक दिन जरा स्पेंड करते हैं आपके साथ। कैसा महसूस कर रहे हो आप लोग, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना। दूसरी बात कि आपका पेपर कैसा गया, आपने बहुत हार्डवर्क करी है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मैंने देखा है, मैं आपके टच में था लगातार, सारे रिवीजन, मैराथन, महाकुंभ, सुपर 50, बूस्टर रिवीजन, मुझे पता है रेगुलर क्लासेस, फास्ट ट्रैक क्लासेस, एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस, आपने बहुत इंजॉय किया, मैंने बहुत इंजॉय किया। और लास्ट डे तक आते आते तो मेरा गला भी बैठ गया। तो कल एक ये भी रीजन था कि गला ही बैठा हुआ था, वैसे अभी भी है। तो उसके लिए पहले सॉरी कि कभी कभी मेरी आवाज थोड़ी सी वैसी नहीं रहेगी जैसी आपको मुझसे उम्मीद रहती है। तो चलेगा। तो चलिए बात करते हैं, कंटेंट पे बात करते हैं। क्योंकि क्वेरी इतनी ली, रात भर जागा, बहुत सारा मेहनत किया, आपने किया तो मैंने भी किया, तो हम दोनों का पेपर था। तो वो सब तो साइड इफेक्ट है प्यार के, तो वो सब झेलने पड़ते हैं। चलो रिव्यू शुरू करते हैं। 2 पार्ट में है आपका प्रॉब्लम। पहले एमसीक्यू वाला पार्ट चेक करूंगा। एमसीक्यू सिनेरियो बेस्ड काफी पूछे हैं और बहुत ही इजी पूछे हैं। इतना इजी पूछा है कि आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। देखो सीधी सी बात है, मैंने ना बच्चों से जैसे ही पेपर खत्म हुआ, मैं 1 मिनट आपसे छोटी सी बात कर लूं। मैंने बच्चों से एक सर्वे किया, मैंने पूछा पेपर कैसा था। सारे बच्चों ने बोला इजी एवरेज था, एग्जामिशन लाने वाले हैं। कुछ 26%, 24% बच्चों ने कहा कि सर टफ था या वेरी टफ था, मे बी कि थोड़ी प्रिपरेशन लैक रहा हो या कोई रीजन रहा हो, कोई बात नहीं। फिर मैंने पूछा कि यार अपनी जो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी और सुपर 50 जो हमने किया था, बूस्टर किया था, उससे कितने रहे। तो देखो भाई सीधी सी बात है, 73% लोगों ने कहा कि सर 90 मार्क्स या उससे ज्यादा के क्वेश्चन आए। 120 तक लोगों ने बोला, उतने ही परसेंट जितने ऊपर टफ बोल रहे थे, लगभग उतने ही लोगों ने बोला कि 0 मार्क्स के आए। एक्चुअली मैंने आपके साथ ये प्रैंक किया था कि भाई जो गुबार है, जो गुस्सा है, जो दिल में कोई भड़ास है, निकालो। और यहां पे मैं आपको एक नसीहत और रिक्वेस्ट दोनों देना चाहता हूं कि अगले अटेम्प्ट से आप मुझे प्लीज ज्यादा ऑनेस्टली फॉलो कीजिए, दुनिया के चक्कर में ना पड़िए। सबसे ज्यादा रिसर्च करने वाला ईमानदार फैकल्टी, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, टेलीग्राम पे बच्चों के फीडबैक है, मैं करता हूं तो है भाई। ये तो छोटी सी बात है, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं, आपको बता सकता हूं कि आप प्लीज मेरे को फॉलो किया कीजिए। आप क्लास कहीं से भी लेते हो चलेगा, आप कमर्शियली किसी भी क्लास में पढ़ते हो, बट एग्जाम स्ट्रैटेजी, एग्जाम प्रिपरेशन, एफएमएसएम, पिछले कोर्स में आपने मुझे बहुत प्यार दिया था और मुझे नंबर 1, 2, 3 की फैकल्टी बनाया था पूरे इंडस्ट्री के अंदर। इस नए कोर्स के अंदर भी मैं आपसे फिर वही, बी माई ब्रांड एम्बेसडर प्लीज। जैसे पहले मैंने सारे ऐसे बच्चे जो फेल हो रहे थे, कुछ भी हो रहे थे, किसी को कोई भी दिक्कत थी, मैंने हेड ऑन लिया, मैंने सीधा टारगेट किया, नया स्वर्ग बनाया आपके लिए और पास कराया। चैलेंज लेता हूं मैं, तो आप मुझे फॉलो कीजिए। आपको गारंटी देता हूं कि आपका फीडबैक भी वैसा ही होगा। आप में से कितने लोगों ने ये बूस्टर और सुपर 50, महाकुंभ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देखी थी, प्लीज एक बार कमेंट करके वीडियो के नीचे बताना। क्योंकि मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको शेयर की थी, वो की थी क्लास के साथ, क्लास के बच्चों को दे दिया था फास्ट ट्रैक एंड रेगुलर में। और 5 अक्टूबर को हमारा बैच खत्म हुआ था और उसी दिन मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला था और फिर कुछ दिनों के बाद इसको लाइव भी किया था मैंने। ठीक है, तो इंडस्ट्री की पहली लिस्ट हमारे चैनल पे आती है, बाद में वो कॉपी होती है, सारे टेलीग्राम पे चलती है, सारे लोग इसको कॉपी करके इतना ही पढ़ा के क्लेम करते हैं। भाई वो क्लेम में कुछ नहीं रखा, असली की गारंटी होगी, नकली की कोई गारंटी नहीं है। सीधी सी बात है, ये ओरिजिनल लिस्ट, ये तो हिस्ट्री है ना, यूट्यूब की हिस्ट्री में है, टेलीग्राम की हिस्ट्री में है, मैं तो बदल नहीं सकता। तो आप चेक कर लेना पहली लिस्ट, और 100% क्वेश्चन पेपर आपका यहीं से आया है। बच्चे शुरू करते हैं।
आपको मेरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे को फॉलो करना, प्लीज मेरे को फॉलो करना। जिन बच्चों को भी पेपर में कोई कमी रही हो, क्योंकि इस बार पेपर इजी था, इंटरेस्टिंग था, स्कोरिंग था, 100% आपकी लिस्ट से था, जैसा बोला वैसा आया। बोला मैट्रिक्स आएंगे वही आएंगे, बोला सिंपल क्वेश्चन आएंगे वही आएंगे। मैंने बोला क्वेश्चन से ही सिनेरियो सीधा सीधा बना देगी आईसीआई, वही आया। मैंने कहा हर चैप्टर से 7, 8, 10 क्वेश्चन दिए थे, ये जरूर कर लेना, आपको मैं गारंटी देता हूं, अभी मैं प्रूव करूंगा। वही क्वेश्चन आए, वही क्वेश्चन आए, उनके छोटे पैक आए, इनफैक्ट छोटे पैक्स, मैंने वर्ड यूज किया छोटे पैक। पहला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर का रेशियो वाला क्वेश्चन बीपी लिमिटेड का, तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है यार। 2 क्वेश्चन इसके ऊपर दिए, हमारे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने टेलीग्राम पे और सारे टेलीग्राम चैनल पे है, इंडस्ट्री के सारे चैनल पे ये पब्लिश किया। बाद में सब ने कॉपी पेस्ट करके अपने चैनल पे कोई लेक्चर करा रहा है, कोई इसको डाल रहा है, कोई इसका मैराथन करा रहा है। आप यकीन मानो 7, 8, 9 में से कोई भी क्वेश्चन किया होगा ना, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। पेज नंबर 13 पे है। सर वो लिस्ट कहां मिलेगी? वो लिस्ट हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी, पेज नंबर 13 पे आ जाइए। ये वाला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनिए, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप देखो, क्वेश्चन नंबर 7, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसीलिए पहले मैं सॉल्यूशन तैयार करने जा रहा था, मैं ट्रस्ट मी, मैं सॉल्यूशन तैयार करने बैठा। मैंने कहा यार ये तो अब सारा सॉल्व है अपने बुक में, तो काहे को इतना टाइम वेस्ट करना, पेन पेपर लेके घिसते रहो और बच्चों को परेशान करो। सीधा सीधा प्रॉब्लम नंबर 7 पे आ जाओ, 8, 9 पे आ जाओ। यही क्वेश्चन है, इसी का स्पिन ऑफ है, इसी का छोटा पैक है। 7 उठा लो, 8 उठा लो, ये देखो नवंबर 14 का क्वेश्चन। अच्छा कमाल की बात है कि 8 नंबर क्वेश्चन दोबारा से पूछा है। अभी इस क्वेश्चन को भी दिखाता हूं, जो लास्ट में रेशियो का क्वेश्चन आया ना, वो यहीं से आया है, ये वाला क्वेश्चन आया। मतलब 7, 8 दोनों आए, एक तरह से दोनों के छोटे पैक इस बार आपके क्वेश्चन में आ गए। यार कहां होता है कि 8, 9, 10 क्वेश्चन दे दिए और उसी से आपके 2 क्वेश्चन आ गए। एक बच्चे श्रीराम ने तो कहा है कि भाई लीक किया था क्या? भाई मैं लीक नहीं करता, R&D करता हूं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आपको मिल जाएगा। अब ये देख लो, कोरल लिमिटेड वाला एग्री बिजनेस कंपनी वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस चीज के बारे में था सर? ये था आपको EBIT EPS एनालिसिस से, और इस पे सिनेरियो था, और इसमें इंडिफरेंस पॉइंट भी निकालना था। बूस्टर उठा लो, नहीं उठाओ। आप हमारी बुक का 6, 7, 8 नंबर क्वेश्चन उठा लो, पेज नंबर 54 के ऊपर आपको सर ये चीज मिल जाएगी, पेज नंबर 54। आपको मैं क्वेश्चन ही मार्क करके दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट टेलीग्राम पे पड़ी है, इस वीडियो के नीचे भी लिंक डाल रहा हूं, आप आराम से सॉल्यूशन चेक कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना। 54 ये है जो बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड वाला क्वेश्चन है ना, एज इट इज यही वाला क्वेश्चन आपके सिनेरियो में, इसी का छोटा पैक आया है। नहीं 6, 7, 8 6 नंबर उठा ले, सॉरी 6 नंबर उठा लो आप, क्वेश्चन 6 नंबर, वेयर इज 6? ये वाला क्वेश्चन उठा लो, 7 उठा लो या 8 उठा लो। जिस बच्चे ने 6 किया हो या 7 किया हो या 8 किया हो, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन किया हो, आपका ये सिनेरियो उसी का छोटा पैक है, उसी से निकला है। बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके ये चारों पांचों क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। मतलब 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन था, वो तो गिफ्ट था आपको आईसीआई की तरफ से, जो आपको बस समेट लेना था। ठीक है, टेंशन कहां होती है लोगों को कि सर एसएम में थोड़ा ना, एसएम में टेंशन होती है। 1 मिनट जरा होल्ड करना बच्चों, सॉरी। एसएम में अपने को टेंशन होती है क्योंकि एसएम में ना मैच करना क्वेश्चन का आंसर और बाकी चीजें, और वही आ जाए, एमसीक्यू बोला तो एमसीक्यू आ जाए, ये मुश्किल होता है। आ जाओ कोई बात नहीं। अब देख लेते हैं एसएम के अंदर, सिनेरियो में आते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं, सॉरी। ये देखो, द रोल प्लेड बाय द मिडिल मैनेजमेंट इज डिमिनिशिंग एज द टास्क परफॉर्म बाय देम आर इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय द न्यू एंड इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी। पता ही है आपको, आर ग्लास स्ट्रक्चर होगा। ये रहा मेरा सुपर 50 का सीरीज, और ये देखो मैंने क्या बोला था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, सिनेरियो आएगा, लिख के दिया था आपको। ये अभी भी वहां पे ऐसे ही लिखा होगा। ये यूट्यूब की हिस्ट्री में है, टेलीग्राम की हिस्ट्री में है, ये ओम त्रिवेदी के हाथ से बाहर निकल चुका है। ठीक है, एज इट इज आया। इन द फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, क्वेश्चन नंबर 10 इज अ विच वन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंटरनल एनालिसिस। देखो सीधी सी बात है, बच्चे ने गलती करी है, सिनेरियो लिख दिया। ये रॉन्ग है बेटा, आपसे गलती हो गई है। मेरे हिसाब से निकल का ये क्वेश्चन पेपर है, लेकिन कोई बात नहीं, उससे 1-2 एमसीक्यू गलत हुए, एग्जाम में हो जाते हैं। बट बेटा ऐसा है, देखो यहां पे एमसीक्यू और सिग्नेचर मार के दिया हुआ था कि ये जो फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है ना, इससे आईसीआई क्या पूछेगी आपसे? एमसीक्यू पूछेगी। देखो ना लिखा हुआ है, आप चले जाओ, वो पीडीएफ आज भी पढ़ा होगा ना, 3 महीने पहले का, 5 अक्टूबर का पीडीएफ, वहां ऐसे ही सिग्नेचर करके रखा हुआ है। ये रहा डिटर्मिनेट्स एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस का पार्ट है, यही एमसीक्यू, क्योंकि इस टॉपिक से एमसीक्यू
एक मुझे ऐसा लगता है आईसीआई वाले अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरे को फेवर करते हैं यार, ठीक है, और कहते हैं कि भाई सर ने बोल दिया है, चलो भाई सर के बच्चों को हिट करा देते हैं जरा, ठीक है भाई, अच्छी बात है, या ऊपर वाला सुन लेता है और एग्जामिनर के दिमाग में वही सब बातें डालता है, उस दिन से रात में सपने आने लगते हैं, ठीक है। मैं खुश हूं, क्यों? क्योंकि जो R&D करी, जो रिसर्च किया, रात 4-4 5-5 रातें काली करता हूं, तब जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देता हूं। तो मेहनत रंग लानी चाहिए ना, ये बाय लक नहीं हो रहा, बाय फ्लुक नहीं हो रहा, ये सक्सेस बाय चांस नहीं है, ये सक्सेस बाय हार्डवर्क है। हार्ड वर्किंग टीचर, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। आप हार्डवर्क करते हो, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, मैं क्यों पीछे रहूं, फिर मैं और हार्डवर्क करता हूं, मेरा बच्चा और हार्डवर्क करता है, और फिर आप देखो कितने खुश हो आज, कितने अच्छे अच्छे आप लिखते हो, मुझे कितना अच्छा लगता है। फीस तो हर कोई दुनिया देती है, बात तो ये है ना कि एग्जाम भी अच्छा जाए। तो आप बी माई ब्रांड एम्बेसडर एंड टेल पीपल कि एक बंदा है जो बहुत मेहनत करता है ऑनेस्टली, चाहे फास्ट ट्रैक हो, रेगुलर हो, तब से लेके हार्डवर्क भी करता हूं, स्मार्ट वर्क भी करता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करते हैं, सुपर 50 भी करते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते, शॉर्टकट भी लगाते हैं, लॉन्ग कट भी लगाते हैं, कॉन्सेप्ट भी बनाते हैं, मेमोरी भी करते हैं, और फिर रॉक करते हैं शो को। जब तक सारी चीजें नहीं करोगे सीए में सक्सेस नहीं मिलती। और लिख के देता हूं, सीए से अच्छा कोर्स दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं। मैं आईएम से आता हूं, फिर भी मैं ये बात कह रहा हूं, आईएम एबीसी ही प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो सीए के टक्कर के हैं, बाकी सब बेकार है। बाकी सबकी डिग्री को मैं कोई मानता ही नहीं, सीए कर लो, सीएस सीए में ये वो सारी डिग्रियां ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है वो ऑफेंड हो सकते हैं, बट सीए से बड़ी डिग्री नहीं है दुनिया में। सीए से ज्यादा कहीं पढ़ना नहीं होता है, सीए से ज्यादा किसी की प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, सीए से ज्यादा किसी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होती है। बकवास करने के लिए, बहस करने के लिए, यूट्यूब सेंसेशन क्रिएट करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, वो कहते हैं ना कि मानहानि करने के लिए, वो सब बातें ठीक लगती हैं। बट मैं जानता हूं, मैं प्रोफेशनल हूं, मैं इंडस्ट्री से आता हूं, जितना रिगर सीए में है और जो इज्जत सीए की है सिर्फ आईएम एबीसी की है। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूं, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के फील्ड की बात कर रहा हूं, बाकी सब माया है, बाकी सब डिग्रियां हैं, ग्रेजुएशन से थोड़ी सी ऊपर लेवल की हैं, अलग अलग फील्ड में जरूरत होती है, ले लो, कोई बात नहीं। सीए इज द मदर ऑफ ऑल डिग्रीज, सो बी द सीए, लास्ट अंतिम सांस तक सीए को मत छोड़ना, दुनिया चाहे कुछ भी कह ले। दिस इज द बेस्ट डिग्री और दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, जो आपको रिगर पे भी चेक करता है, प्रैक्टिस पे भी चेक करता है, मजे कराता है, आपको लाइफ में बड़ा आदमी बनाता है, आपको दिल से बहुत अमीर बनाता है, आपको पैसे से बहुत अमीर बनाता है, आपको नॉलेज एंड एक्सपीरियंस से बहुत अमीर बनाता है। ये बात मेरी याद रखना, सीए बन जाओगे। कभी भी ये मोटिवेशन खोना नहीं। मैं आपको कोई भौकाल क्रिएट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं दिल से बोल रहा हूं। ये बात आज निकल गई मेरे से, क्योंकि पढ़ाते हुए सीए को वो फील होता है, तो मैं ये बात बोल गया, ठीक है। ये वाला है कि भाई स्टेप विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएटिव बेस्ट सपोर्ट फार्म फ्रेश लिमिटेड स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। देखो सीधी सी बात है, इसमें बी इसका आंसर होगा, इंप्रूव्ड फंक्शनल एफिशिएंसी। और ये देखो मैंने यहां पे सिग्नेचर करके आपको दिया हुआ है, ये रहा टू मेंटेन ऑपरेशनल। ऑपरेशनल कोई फंक्शनल एफिशिएंसी बोलते हैं, डे टू डे एफिशिएंसी, ठीक है। इसी लाइन से एमसीक्यू बना था, मैंने हमेशा कहा है बिटवीन द लाइन एंड लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां से लेसन भी लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे जो मुझे पहली बार सुन रहे, जो मई में देने वाले, सितंबर में देने वाले, मैं सारे लेसन भी डिस्कस कर रहा हूं, रिव्यू में डिटेल में कर रहा हूं, ठीक है। मैं बिल्कुल सारी बात करूंगा। सिनेरियो नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। प्राइमो नियो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, देखो ये पूरी कहानी है, आपने पढ़ रखा होगा, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग के बारे में है। फिर ये कंपनी कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप भी तैयार करती है, पता करने की कोशिश करती है, ठीक है। उसके बाद ये टाइप्स में जाती है, कोलैबोरेशन करती है। इनिशियली इसका धंधा जब एयरवेज के कॉन्टेक्ट प्राइवेट एयरवेज के साथ करता है तो डूब जाता है, डिक्लाइनिंग शेप में आ जाता है, डिक्लाइन करता है शार्पली। फिर धीरे धीरे इसका धंधा आगे चल निकलता है, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट और जो बाकी जो कहते हैं ना कि ट्रांसपोर्टर के साथ जब मिलता है, तब जाके इसका धंधा फिर आगे बढ़ना शुरू होता है। आपने पढ़ रखा है, मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। पहला क्वेश्चन लेता हूं, सीधा क्वेश्चन के आंसर पे आता हूं। टूल टू आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट पोजीशन, एकदम स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग होगा। ये रहा जी, वेरी वेरी हॉट, और ये रहा जी, लिख के दिया है जी, सिग्नेचर मार के दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीधा देखो, एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट से आए बेटा। इसकी स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या होगी? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये प्रोएक्टिव भी था, बाद में रिएक्टिव भी होता है, तो इसकी ब्लेंड है। एडाप्टिव लिखता है वो कि एडाप्टिव स्ट्रेटेजी है, रिएक्टिव करता है, बट पहले तो वो इनिशिएटिव कुछ और लेता है। तो इसकी प्लान्ड भी है, इंटेंडेड भी है, एडाप्टिव भी है, दोनों को मिलाया ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव है। ये देखो लिख के दिया है, साइन मार के दिया है, चेक कर लेना लिस्ट। आईसीआई मैट में लिख के दिया है, 5 अक्टूबर को दिया है, लिखा था कि एमसीक्यू एक जरूर आएगा यहां से इस बार।
और एक एमसीक्यू आईसीआई ने पूछा है। अगर मेरा कोई आंसर आईसीआई से कॉन्फ्लिक्ट करेगा या किसी दूसरे टीचर ने कोई आंसर दिया है तो मेरे से क्लैरिफिकेशन ले लेना। मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूं, मैं 100% एक्यूरेसी की गारंटी नहीं देता, वैसे मैं कह सकता हूं कि 100% एक्यूरेट होगा, ठीक है। गारंटी तो किसी चीज की नहीं है। आईसीआई की कोई अजम्पशन बदल गई और उसने आंसर चेंज कर दिया, ये तो आईएएस के एग्जाम में भी होता है। तो ये मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, कोई इसके लिए मेरे से यूट्यूब वीडियो बना के फालतू का सेंसेशन ना क्रिएट करे। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि यही होना चाहिए। कई बार अजम्पशन चेंज होती है, चीजें बदल जाती हैं। यहां पे 14 नंबर स्ट्रेटेजिक अलायंस, नो दिक्कत। यहां भी देखो स्ट्रेटेजिक अलायंस वेरी वेरी हॉट, ओम त्रिवेदी, एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, आया है साहब। बिल्कुल मैं साइट करके दे रहा हूं इस पर, पहली बार 2018 से मैं दे रहा हूं ये लिस्ट, और आज तक शायद ही हम कभी फेल हुए हैं। इस बार 115 मार्क्स के क्वेश्चन अपने ही लिस्ट से आए हैं और डायरेक्ट उठ के आए। बाकी जो 10 मार्क्स के हैं वो कोई एलियन क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी वन है, लेकिन मैं तो क्लेम 115 पे ही करूंगा। जैसा कहा वैसा पेपर आया। एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग टीम जो यहां पे है वो इनलाइटेंड मार्केटिंग है, मैच कर लेना। वो इंपॉर्टेंट लाइन कहां है, ध्यान से सुनिएगा। सपोर्ट द बेस्ट लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केटिंग सिस्टम। आप देखना सिनेरियो में यही वर्ड लिखा हुआ है, इसी से इनलाइटेंड है, और ये भी इंपॉर्टेंट में मार्क कराया था। और मार्क कराते हुए मैंने कहा था चौड़े होके कि इससे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्ट नोट नहीं आएंगे, आएगा तो एमसीक्यू, और इसीलिए मैंने 5 आपको मार्केटिंग टेक्निक मार्क कराई थी। एक आ गया भाई, तो थैंक यू बोल सकते हैं आप। और आप जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो बी माई ब्रांड एम्बेसडर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। मैंने कहा था 3R हैं और स्टोरी अभी बाकी है। बी माई ब्रांड एम्बेसडर, रेकमेंड स्टूडेंट्स टू फॉलो ओम त्रिवेदी को बोलो कि पढ़ो यार एक ऐसे बंदे से जो रियली आपको दिल से पढ़ाता है। फास्ट ट्रैक हो या रेगुलर, आपको मैं पूरा डिलीवर करूंगा, एग्जाम तक लेके जाऊंगा। LIC की तरह हूं, एग्जाम के साथ भी, एग्जाम के बाद भी। सो पहली बार मैं खुल के बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को बोलने की जरूरत पड़ गई, अब तक नहीं थी, ठीक है, ठीक है। द बिजनेस थ्रू प्राइवेट एयरवेज एट विच फेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखो सीधी सी बात है, 4 ही फेज है, वहां साफ साफ लिखा हुआ है डिक्लाइनिंग स्टेज किसके साथ, प्राइवेट एयरवेज के साथ डिक्लाइनिंग फेज पे है। अगर वो दूसरी कंपनियों के साथ कहा होगा उनकी वजह से उसको ग्रोथ मिलती है तो ग्रोथ लिख सकते थे, बट प्राइवेट एयरवेज के साथ सिनेरियो ध्यान से पढ़िए। इस बच्चे ने गलती कर दी है थोड़ी सी, 2 MCQ इसके गलत हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। ये भी सर अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था, सिग्नेचर के साथ है। तो देखो भाई अब तक तो सारे क्वेश्चन वैसे ही आए जैसे हमने टारगेट किया था। पार्ट 2 में आते हैं बॉस। पहला क्वेश्चन है केपी लिमिटेड वाला। ये क्वेश्चन है सर आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एस्टिमेशन है, बेसिकली आपकी नहीं कैश बजट है। एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसमें मुझे सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे सॉल्व करने की जरूरत है। आप हमारे गोल्ड स्टोन लिमिटेड वाला क्वेश्चन उठा लो, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, प्रॉब्लम नंबर 1। मैं दोबारा दिखाने भी नहीं जाऊंगा, मैं वक्त बचाना चाहता हूं। पेज नंबर 141 पे वो PDF अटैच कर रहा हूं सॉल्यूशन का, मैं इस वीडियो के नीचे, वहां से देख लेना। एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है, इजी है। आपको टाइम कंज्यूमिंग जरूर लगा होगा, ये से आपको 10 से 12 मिनट लगे होंगे, लेकिन क्वेश्चन 100% बच्चों से सॉल्व हुआ होगा क्योंकि सबने रगड़ रगड़ के हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जरूर ही सॉल्व किया था। सर ये करने से एग्जाम्शन आ जाएगी ना, ठीक है, तो आई होप कि अब तो 100% आएगी। और देख लो ना 73% तो बोल रहे हैं ना कि नहीं, 76% बोल रहे हैं एग्जाम्शन प्लस आएगी, तो कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ठीक है, अच्छी बात है, तुम लोग सब अच्छा कर रहे हो। ये एक्जिम लिमिटेड वाला है प्रॉब्लम, अल्फा न्यूमेरिक कंपनी लिमिटेड का एक क्वेश्चन है अपनी बुक के अंदर, सेम एकदम डिट्टो क्वेश्चन है। EPS ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज निकालने का है, कोई भी टेक्निकल बात नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है। एक बच्चा जो पहले 2 लेक्चर देख लेता है अगर लीवरेज के चैप्टर का, पहले 2 लेक्चर, वो भी बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व करके आया होगा। तो दैट्स इट, ये आपको मैं लिस्ट करके बता देता हूं, पेज नंबर 63 पे है, सीधा आंसर आप वहां से अपना चेक कर सकते हो, ठीक है। आई विल नॉट लिंगर इट ऑन। उसका अगला क्वेश्चन है डिविडेंड का वॉल्टर मॉडल, एकदम गिफ्ट है, आईसीआई ने गिफ्ट किया है आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन, छोटा पैक ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2 XYZ लिमिटेड, पेज नंबर 113। बच्चे ये देख लो, छोटा पैक है, उस क्वेश्चन का छोटा पैक है 113। ये जानबूझ के दिखा रहा हूं क्यों, कि छोटा पैक क्यों बोला, कि उसमें ज्यादा ट्रीटमेंट है, एक एडिशनल क्वेश्चन है, उसको हटा के, मतलब वो 10 नंबर का क्वेश्चन या 8 नंबर का क्वेश्चन आया होगा कभी, उसमें से आईसीआई ने इस बार खूब किया है कि कोई क्वेश्चन पहले 10 नंबर में पूछा, अभी 5 का पूछना है, 7 का पूछना है, एक प्रोविजन हटाया, एक क्वेश्चन उसमें से कट किया और आपसे पूछ दिया सीधा।
113 113 ये है प्रॉब्लम नंबर 2। यही वाला क्वेश्चन बस नीचे से ये मॉडल, ये क्वेश्चन बस हटा दिया है मेरी जानकारी के हिसाब से, और बाकी सारा का सारा सॉल्यूशन सेम है। तो सर यही वाला क्वेश्चन आपको एज इट इज पूछ दिया, आईसीआई ने मजे करा दिया आपके। पेपर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 2 का ये देखो भाई, प्रॉब्लम नंबर 7 एबीसी लिमिटेड। ये सर देखिए ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन बहुत कम किताबों में मिलेगा आपको। हमारे सिंप्लीफाइड या टर्मिनेटर बुक का प्रॉब्लम नंबर 74 है। ये आईसीआई मैट में सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, जहां तक मेरी जानकारी है। बस आईसीआई ने क्या किया है, इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट ऐड किया है, मैं वो आपको बता देता हूं क्या ऐड किया है। वैसे ये कोई नया पॉइंट नहीं है, ये दूसरे क्वेश्चन में आपने ऑलरेडी कन्वर्टिबल डिवेंचर वाला पॉइंट कर रखा है। ये जो कन्वर्टिबल डिवेंचर वाला पॉइंट है, ये बस जो मैं क्वेश्चन कोट कर रहा हूं उसमें ये अमाउंट दिया हुआ है। यहां पे कन्वर्टिबल डिवेंचर विच एवर इज हायर वाले प्रिंसिपल से आपको उसकी रिडेम्पशन वैल्यू निकालनी है, बस इतना करना है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, पेज नंबर 38 पे आओ, आपको दिखा देता हूं एज इट इज। ये बेसिकली मैं बताऊं ये क्वेश्चन कहां से आया है, इसका सोर्स बताता हूं। ये क्वेश्चन गिटमैन की बुक का है, ये फॉरेन बुक का क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन ये इंडियन किसी बुक का नहीं है। मैंने इसको बहुत पहले से रखा हुआ है अपनी बुक में, तो इसीलिए हमारे बच्चों ने तो जरूर प्रैक्टिस किया होगा। औरों के बुक में भी हो सकता है, मैं किसी के बारे में नहीं बात कर रहा। पेज नंबर 51, सॉरी मेरी आवाज थोड़ी सी ऐसे रहेगी, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, मुझे दोबारा लिस्ट देखनी पड़ेगी। पेज नंबर 38, सॉरी गाइस, सॉरी, कंसंट्रेशन लूज कर गया मैं। पेज नंबर 38 ये वाला क्वेश्चन, नहीं वेट, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कोई तो गड़बड़ है, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है दया। प्रॉब्लम नंबर 7, पेज थोड़ा मैंने गलत कोट किया हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 7, रुको, आजा यार, क्यों धोखा दे रहा है। 8, ये रहा साहब प्रॉब्लम नंबर 7। ये देखो, अब आईसीआई ने क्या किया है, इसमें से जो ये वाला क्वेश्चन है ये हटा दिया, अदरवाइज ये 10 नंबर का पूछते आपसे, बस बाकी ये वाला रहने दिया कि सारा कंपोनेंट कॉस्ट निकालो और फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, बस ये कर दिया। ये वाला हटा के ना यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। और एक चीज करिए यहां पे, अगर ध्यान से देखोगे, करेंटली सेलिंग एट आपको इतने पे दे दिया है, नहीं डिवेंचर यहां पे जो, हाँ ये देखो 3 years एंड कोटिंग फॉर 981 पर डिवेंचर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां कन्वर्टिबल डिवेंचर का पॉइंट नहीं है, बस वो वाली ट्रीटमेंट एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, अदरवाइज डिट्टो यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया और आपसे पूछ दिया। और दूसरे क्वेश्चन में हमने कन्वर्टिबल डिवेंचर ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कर रखा है, बस एक ट्रीटमेंट अलग थी, बाकी डिट्टो यही क्वेश्चन था, एबीसी लिमिटेड का क्वेश्चन था। इसलिए मेरे को लिख के सॉल्यूशन बनाने की दरकार नहीं पड़ी, मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा टाइम पास नहीं करते फालतू में, बच्चों को पता है, बच्चों के पास ये सारे सॉल्यूशन हैं। इसी तरह से ये जो ऑपरेटिंग साइकिल वाला, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल और अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है, ये अपनी लिस्ट से ही है। डीपीएस लिमिटेड का क्वेश्चन है, अगेन एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने सारे सुपर 50 बूस्टर रिवीजन सब जगह कराया हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में भी है, पेज नंबर 134, ये आप देख सकते हो। एसआरटी लिमिटेड का क्वेश्चन अगेन अपना प्रॉब्लम नंबर 54 है, XYZ लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, हमारी बुक से भी है और हमारे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी है, पेज नंबर 104 पे है, आप चेक कर लेना आंसर अगर आप चेक करना चाहते हो। बस आपको ये ट्रीटमेंट, जो छोटी सी ट्रीटमेंट है, ये अलग से एडिशनल पॉइंट है, तो ये बहुत ही इजी पॉइंट है, इससे कैश फ्लो पे जो इंपैक्ट पड़ेगा बस वही देखना है, सबसे आसान तरीका है। एकदम क्वेश्चन उठाए इन्होंने अपने पास्ट ईयर के, या एक बताया आपको फॉरेन बुक का, बाकी सारे क्वेश्चन ट्रेंडी क्वेश्चंस हैं जो मुझे पता थे कि इस लेवल का क्वेश्चन आईसीआई पूछने वाली है, उसके हिसाब से मैंने आपको चीजें बताई थी। रेशियो का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी साइट कर चुका हूं, प्रॉब्लम नंबर 8 एज इट इज है। ये स्काई पैक लिमिटेड वाला क्वेश्चन पेज नंबर 15 पे आपको एज इट इज मिलेगा। थियरी में कोई ऐसी बात थी नहीं, थियरी एकदम सीधी सीधी थी। 99% बच्चों को मुझे लगता है थियरी अटेम्प्ट करने की जरूरत नको पड़ी होगी, आई होप सो, कि मुझे तो ऐसा ही लगता है आपको जरूरत पड़ी नहीं होगी। अब यहां तक का फीडबैक बताइए कि क्या आपको कितने परसेंट क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, कितने परसेंट क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, और बाकी आप बताना, कमेंट करके बताना।
जिन बच्चों ने मेरे क्लास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क कराए, जो स्टार मार्क क्वेश्चन कराता था, अगर उनको किया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाद में एक बार प्रैक्टिस करने के लिए बोला था मैंने, आप ही की वजह से मैं इश्यू करता हूं, फिर आम बच्चों को भी देता हूं, जो यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते हैं वो भी मेरे बच्चे हैं। आई होप कि जिसने भी इसको फॉलो किया होगा प्लीज कमेंट करना, आपको ना सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। अरे भाई लेंदी था, सीए का पेपर है, 10% छूट गया, 5% छूट गया, चलता है यार, सीए के एग्जाम में होता है। फिर भी स्पीड अगर अच्छी होती तो वो हो जाते, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो आप कह सकते हो यार ये हो नहीं सकता था। अरे तुमसे क्या नहीं हो सकता भाई, तुमसे सब हो सकता था, बस कर दिया तुमने जितना करना था। तो एफएम की बात खत्म हो गई है। एफएम के क्वेश्चन में सारे बच्चों ने कहा है इजी पेपर था। मैं मानता हूं कि अगली बार शायद इतना इजी ना रहे, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन 120% पे होगी मित्रों, तो फिर क्वेश्चन आपको इसी तरह इजी लगेगा, और मैं फिर से इसको इजी बनाने वाला हूं अगले अटेम्प्ट के लिए। मार्क माई वर्ड्स, ये बात आप नोट कर लेना। जितने भी नए बच्चे होंगे, जूनियर्स होंगे, आपके कलीग्स होंगे, उनको रेकमेंड करना, हमारा नया बैच आ रहा है, ज्वाइन करेंगे, और देखना उनका भी यही सेम फीडबैक होगा जो तुम्हारा फीडबैक है। अब देखते हैं एबीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज है 5 प्रोजेक्ट। देखो ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें कई बच्चे हमें बता रहे थे सर डिविजनल नहीं होगा क्या? नहीं होगा। देखो इसमें साफ लिखा हुआ है कि इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तरह से रिपोर्टिंग है, प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट है, मैनेजर है, असाइनमेंट है, दोनों जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की बात हो रही है। क्लियर कट दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। स्टेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अबव स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ये मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ते हैं इसको क्वेश्चन को, ठीक है। इस बच्चे ने मल्टी डिविजनल क्यों लिखा है मेरे को समझ में नहीं आया, इसने मुझे कंफ्यूज और कर दिया। एबीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैव 5 प्रोजेक्ट्स एट डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस। 5 प्रोजेक्ट हैं इसके। प्रोजेक्ट चल रहा है मतलब मैट्रिक्स है, प्रोजेक्ट का मतलब ही मैट्रिक्स होता है भाई। ईच प्रोजेक्ट इज मैनेज्ड बाय अ डिविजनल प्रोजेक्ट मैनेजर, डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजर। जब प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो बात अलग है कि वो टेम्परेरी प्रोजेक्ट, वो क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स हो सकता है, वो मैच्योर मैट्रिक्स हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन है तो ये मैट्रिक्स की तरफ। A CEO is supported by a team of subject matter experts in each function at corporate level of the company. As an accepted practice, the authority and communication flow vertically or horizontally within the company. ये देखिए मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का मैंने आपको प्रूफ लगाया हुआ है। Is the most complex of all design because it depends upon both vertical and horizontal flow of authority and communication. तो क्वेश्चन पहली ही लाइन से क्लियर कर रहा है कि भाई मैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, तो ज्यादा डिवीजन, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्यादा दिमाग ना लगाओ भाई, प्रोजेक्ट किसी लोकेशन पे ही होगा, तो ये तो भाई गलत बात है ना, मुझे ऐसा लगता है। एंड बाकी बातें आप देखोगे, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेस्ट सूटेड इन द अबव सिनेरियो, स्टेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द अबव स्ट्रक्चर। सर देखिए मैट्रिक्स होना चाहिए, और ये मेरा आंसर है, और ये रहा मेरा सिग्नेचर, बोल के दिया था मैट्रिक्स आएगा। वैसे मैंने मल्टी डिविजनल और एसबीयू भी बोला था, बट ये क्वेश्चन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का है। मुझे कहीं से पढ़ के ऐसा नहीं लगा कि ये क्वेश्चन मल्टी डिविजनल का लगता है, कहीं से नहीं लगा। और पढ़ लेते हैं। देयर आर 5 कॉमन फंक्शंस, ठीक है, फंक्शन तो होते ही हैं। ईच फंक्शनल मैनेजर इज हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप विद रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर, मतलब अपने डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है और प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ भी जिम्मेदारी है। एंड फंक्शनल रिलेशनशिप विद रिलेटेड एसएमई with a clear mutual understanding of his her role and responsibility। सर एकदम मैट्रिक्स की बात हो रही है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, तो सर ये क्वेश्चन भी इजी लगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन तो एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है, स्पिन ऑफ है, उसी को घुमा फिरा के बोला। और ये देखो सर्किल लगा के दिया था आपको, स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू एड्रेस दिस चैलेंज। क्वेश्चन नंबर 4 है चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 1 का बी, मतलब 1 का बी मतलब सेक्शन बी के 1 का ए और बी, 1 का बी, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम टुकड़ा है उसका, आप देख सकते हैं। प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव अप्रोच क्या होगी, तो प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। डिस्कस द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टेकन बाय एक्रो लिमिटेड इन द 2 डिफरेंट सिचुएशन टू स्टे कॉम्पिटिटिव। एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजी ऑफ दिस लिमिटेड adopt in future to retain competitive and gain competitive advantages। सर अप्रोच बतानी है, कौन सा एडवांटेजेस है, क्या है, ये सब बताना है। बाकी पूरा मैट्रिक्स वगैरह बना के, मॉडल वगैरह बना के लास्ट में कंक्लूड करना है। मैंने खूब सिखाया आपको कि ऐसे क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं, सिनॉप्सिस लिखना है, वो सब आपने किया होगा। अभी आंसर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, सीधी सी बात है।
देखो ये क्वेश्चन है एक ऐसे कंपनी के बारे में, आपने पढ़ रखा है, मैं सिर्फ हिंट कर रहा हूं, मैं पूरा क्वेश्चन क्यों पढ़ के टाइम वेस्ट करूंगा आपका। से नो टू शुगर करके ऐसा बीवरेज एक प्रोडक्ट बनाता है ये, और अच्छा चल जाता है ये। बाद में सारी कहानी कहता है, ये पूरे क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिटेबल भी है, ग्रोइंग भी है, ये बाद में लिखता है। क्लासिफाई शुगर, से नो टू शुगर प्रोडक्ट इन द मोस्ट रिलेटेड कैटेगरी इन द 2-dimensional growth share matrix as per BCG. Explain the strategy which can be pursued post identification and classification of the product in each matrix. Also state the limitation of the technique as one of the strategic options. देखो अब तो बाकी सारी बातें लिखनी है आपको, लेकिन ये है क्या, BCG मैट्रिक्स है, BCG का सवाल है। ये किस पोजीशन पे है, मेरे लिए तो ये स्टार पोजीशन पे है। क्यों है, क्योंकि इसके पहले ही जस्ट लिखा हुआ है। In order to take advantage of best opportunity for expansion, it has to make heavy investment to maintain their position in the current new market. ध्यान से सुनो अगला लाइन। In the span of 5 months, company has gained a major market share बढ़ा है। The product is also better. In order to take the advantage of best opportunity for expansion, it has to take heavy expenditure. Market for this new product and is rapidly growing भी है और market share भी growing है। तो product हर तरह से बहुत एकदम क्लियर है कि ये स्टार प्रोडक्ट है, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। तो स्टार है, स्टार को एक्सप्लेन करना है, लेकिन मैट्रिक्स भी बनाना है, उसकी लिमिटेशन भी बतानी है, और उसके बाकी एलिमेंट्स को भी डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन ओपन था, 1:2 के रेशियो में था, 3 पार्ट में था। आई होप कि आपने प्रेजेंट किया होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब एसएम की मैं रिव्यू कर रहा था और एसएम का मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बता रहा था, मैंने कहा था पिछला अटेम्प्ट पॉटर का था, इस बार मैट्रिक्स का राज होगा, और 20 नंबर के क्वेश्चन मैट्रिक्स से आए। यू कैन से थैंक यू एंड यू कैन राइट अ कमेंट अंडर दिस वीडियो। ये चाहता हूं मैं, क्योंकि ये सिर्फ रिव्यू नहीं है, ये मेरा एक तरह से स्टैंप है कि भाई आप स्टैंप लगाओगे कि जो मैंने आपको बताया, जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया। एक्चुअली मैं क्यों बोला था कि मैं रिव्यू भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा इस पूरे वीडियो में, और एक स्टोरी भी सुनाऊंगा, रियल स्टोरी, 3R प्रिंसिपल पे काम करूंगा। तो मैं थ्रू आउट द वीडियो आपसे रिक्वेस्ट करता रहूंगा कि अगर मैंने रियली आपको डिलीवर किया है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू पास ऑन द बक टू द अदर पीपल। प्लीज जस्ट बी माई ब्रांड एम्बेसडर। आई विल रिपीट इट अगेन एंड अगेन। आप इसको मार्केटिंग समझो, प्रमोशन समझो, क्योंकि मैं बहुत मार्केटिंग करता नहीं हूं, क्योंकि मैं बहुत बड़े टीम का हिस्सा नहीं हूं। मैं एक वन मैन आर्मी हूं। तो मैं अपने सब्जेक्ट की जिम्मेदारी लेता हूं, मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूं, नो डाउट, मैं क्लेम करता हूं, और मैं रहूंगा। मैं बहुत काम करता हूं, बहुत काम किया है, बहुत रिसर्च करता हूं, आगे भी करूंगा, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां संवारूंगा। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइज। आपकी जिम्मेदारी है कि अब मुझे सही जगह पे पहुंचाना, नहीं तो फिर क्या होगा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इतनी मेहनत करी तो आज ये दिन देख रहे हैं, कितने चौड़े होकर रिव्यू कर रहे हैं। बहुत अच्छा मोमेंट है, गला बैठा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, जोश पूरा हाई है। काम करोगे तो गला बैठेगा यार, घर में सोए रहोगे तो गला काहे को बैठेगा, ठीक है। गले काहे को शोर होगा और चोक होगा, मतलब ही नहीं बनता। ये क्वेश्चन भी रेकमेंडेड था बॉस, सिग्नेचर मार के दिया था और बोला था प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, लिखा हुआ है। मतलब आप साइट कर सकते हो, आप जाके वो पीडीएफ उठा लो, ये रही वो पीडीएफ। ये पीडीएफ मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, और इस वीडियो के नीचे तो मैं डाल ही रहा हूं इसका लिंक। सर ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने आपको नहीं बताया था, इंटरनेशनल डेवलपमेंट वाला, तो ये मेरे खाते से माइनस हो गया, ठीक है। ये -5 मार्क्स, ये मैंने क्लेम नहीं किया था, ये मैंने बताया भी नहीं था, इंपॉर्टेंट में आया भी नहीं है, आया है मैंने नहीं बताया था, बट आसान था, बट फिर भी मैंने नहीं बताया था। मेंडलो मैट्रिक्स चिल्ला के बोला था, ये देखो सर, ओम त्रिवेदी वेरी वेरी हॉट, 5 मार्क्स, वेरी वेरी हॉट प्रैक्टिकल, जैसे भी आया बट आया, प्रैक्टिकल भी आ सकता था, बट इट इज अ गुड क्वेश्चन। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हाँ, नेटवर्क रिलेशनशिप बोला था साहब, ये देखो, ये देखो, ये सिग्नेचर देखो, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स इधर लिखा हुआ है, यू कैन नाउ सी, आया है सर, जैसे जैसे बोला सर वैसे आया। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर सर मैंने नहीं बोला था, -5 आप और कर लो सर, 10 नंबर मेरे माइनस हो गए। 125 नंबर का क्वेश्चन आया मित्रों, 125 में 115 हमारे रिकमेंडेशन से आए। आपने जो रिस्क लिया था, आपका रिस्क फ्रूटफुल, आपको 100 ही अटेम्प्ट करने थे। बहुत बच्चे 90 अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि वो इतने खुश हो गए कि लिखते लिखते थक गए बेचारे, छूट गए, कॉपियां भर गई उनकी, लेकिन छूट गया मामला। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल साइन करके दिया था, पहला कॉम्पिटिटिव फोर्स, ये तो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन वाला है, थ्रेट ऑफ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन, उसके सारे कॉम्पोनेंट लिखने थे, नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री, आई थिंक सारे बच्चों ने लिखा होगा।
एक और मैट्रिक्स आ गया, माइकल पॉटर आया, फिर उसके बाद ये भी आ गया। 25 नंबर के आए हैं मैट्रिक्स से क्वेश्चन, 25 नंबर के प्रिंसिपल से। प्रोडक्ट ग्रोथ, मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, आइगोर एंसॉफ, सीधा एकदम चौड़ा होकर क्वेश्चन आया। तो अब बता दो, ये क्वेश्चन का मेरा रिव्यू था, ये क्वेश्चन का रिव्यू था। डेमो लेक्चर के लिए आप हमारे FMSM विद ओम ऐप पे जा सकते हैं। जितने नए बच्चे आप प्लीज उनको बताइए, हमारे ये दोनों कोर्स रेडी हैं, रेगुलर एंड फास्ट ट्रैक लेटेस्ट रिकॉर्डिंग प्रज्ञान 4.0 मई और सितंबर के बच्चों के लिए। अब स्टोरी की बारी है, स्टोरी सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो, आई एम नॉट वेल बट स्टोरी सुननी पड़ेगी, मुझे सुनानी भी है। एक राजा था, उसका नाम था त्रिशंकु, शायद सुन रखा होगा बहुत सारे लोगों ने। वो राजपाट संभालने के बाद उसने क्या किया, जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटे को अपना राजपाट दे दिया कि अब तू चला, मैं चला, अब संन्यास ले लिया उसने। वो गुरु वशिष्ठ का चेला था। माइथोलॉजी से सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका जो मोरल ऑफ द स्टोरी है दैट इज फाइन। गुरु वशिष्ठ के पास आया, थोड़े दिन रहा, तपस्या करी, शॉर्ट में बता रहा हूं। उसने बोला देखो, जितने ऋषि मुनि लोग होते हैं ना, वो सारे स्वर्ग चले जाते हैं बॉडी के साथ, मर के नहीं जाते, जिंदा ही चले जाते हैं। मतलब एकदम फ्लाइट पकड़ी और सीधा इंद्र के आसन के बगल में जाके बैठ गए। तो होता है ना, देखा सीरियल में देखा होगा। तो उसने बोला भाई मुझे भी भेजो, मैंने भी जीवन में बहुत काम किया, पुण्य किए, इतना किया, कोई पाप नहीं किया, और जो कुछ किया है मैं पश्चाताप करने को तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं मुझे स्वर्ग भेजो मेरे शरीर के साथ। गुरु वशिष्ठ ने कहा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं ना, आपको हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, हो क्या नहीं सकता, पत्थर तो आसमान में उछालो उधर भी छेद होता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड विच इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, ये नेपोलियन ने कहा था। सेम चीज गुरु वशिष्ठ ने कहा नहीं हो सकता, तो उनसे चिढ़ गया, गुस्सा हो गया, चला गया दूसरे गुरु के पास, विश्वामित्र के पास, नाम सुना होगा। विश्वामित्र का लफड़ा भी था थोड़ा। तो विश्वामित्र थोड़े गुस्से वाले थे और गुरु वशिष्ठ से चिढ़ते थे, क्योंकि वो ब्रह्मर्षि थे, वो बेचारे ब्रह्मर्षि नहीं थे, लेकिन तपस्या में कोई कमी नहीं थी। वो भी थे बड़े साइंटिस्ट अपने जमाने के। गया, बोला गुरु जी हमारे वशिष्ठ तो किसी काम के नहीं है, आप मुझे कुछ करो, आप मुझे स्वर्ग भेज सकते हो। उन्होंने बोला क्यों? गुरु वशिष्ठ ने मना कर दिया। बोला अच्छा, उन्होंने मना कर दिया? मना तो नहीं करना चाहिए था उनको। बोला नहीं, उन्होंने कर दिया। अरे उनका तो बहुत तपोबल है। बोला नहीं नहीं, फिर भी कर दिया। तो गुरु वशिष्ठ ने बोला, तो विश्वामित्र ने बोला कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए यज्ञ करूंगा, तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा। तो विश्वामित्र ने जबरदस्त तपस्या शुरू करी। अब इंद्र का आसन डोलने लगा, सारे देवता परेशान हो गए कि यार ये तो विश्वामित्र क्या कर रहा है, ये तो भेज के ही दम लेगा, ये त्रिशंकु को शरीर के साथ भेज देगा, अनर्थ हो जाएगा, सृष्टि नाश हो जाएगी, प्रकृति का नाश हो जाएगा, आउट ऑफ द टर्न चल रहा है। जो दुनिया जिसको करती है, जिस तरह से सब लोग करते हैं, उस तरह से ये नहीं कर रहा है। कुछ अलग ही ऑल्टर टाइप का टीचर है ये, तो कुछ अलग ही तरीके का, इसका स्टाइल ही अलग है, ये करता ही कुछ अलग तरीके से, हर चीज कुछ अलग तरीके से, इसका स्टाइल ही डिफरेंट है। कोई बात नहीं, उन्होंने यज्ञ किया और जितने गुरु थे, ये सब मेरे साथ हुआ है इसलिए स्टोरी सुना रहा हूं। जितने देवता थे ना, वो वरुण, अग्नि देव, ये देव, वो देव, सब ने लाके उनका यज्ञ खराब कर दिया, भस्म कर दिया। मेरे साथ 2-3 बार हुआ है। लेकिन विश्वामित्र कहां रुकने वाले थे। बोला अच्छा, पूरा गुस्सा हो गए इंद्र के ऊपर। बोला अच्छा इंद्र, ऐसा किया तूने, रुक। तो उन्होंने आह्वान किया शिव का, महादेव। उन्होंने बोला महादेव ऐसा है, मेरी जितनी तपस्या है, मैंने जितना तप किया है ना, मेरा सारा तप ले लो। बोलो सर रिव्यू में इस स्टोरी का क्या लेना देना, समझ में आएगा, 1 मिनट और सुनो। उन्होंने बोला जितनी मेरी तपस्या है ना, सारी तपस्या का तप ले लो, लेकिन इस बंदे को ना स्वर्ग भेज दो। आवाहन किया, अपनी बैठ गया आसन पे और लगाया ध्यान और भेज दिया त्रिशंकु को इंद्र के द्वार। स्वर्ग पहुंच गया त्रिशंकु, प्रॉमिस फुलफिल्ड, प्रॉमिस पूरा, डन, कहानी खत्म। नहीं, ट्विस्ट है। पहुंच गया वहां, इंद्र को पता चला अरे इंसान आ गया शरीर के साथ, ब्रह्मर्षि भी नहीं है, कैसे आ गया, कैसे आ गया? अरे विश्वामित्र ने भेज दिया, कौन है कौन है, इंसान की गंध आ रही है। ऐसे ढूंढते हुए लोग गए, त्रिशंकु को देखा, अरे तू कहां भाई, स्वर्ग में तेरी एंट्री कैसे हो गई? द्वारपाल मिले, धक्का मार के उसको स्वर्ग से गिरा दिया, धक्का मार दिया। क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ द टर्न आया था ना, वो लोगों को पता नहीं था, वो क्रीमी लेयर में, वो ऐसा बंदा नहीं था जिसको लोगों को देखने की आदत थी, वो ऐसा बंदा था जो बार बार फेल हो रहा है और उसको सीए बनाना है। मीडियोकर है, ये नहीं बन सकता सीए, ना ना, रिजेक्ट कर देते हैं ना लोग बहुतों को। तो विश्वामित्र के पास वो जाता है जो सब जगह से बेचारा रिजेक्ट हो जाता है, कहते नहीं तू पास नहीं हो सकता, नहीं तेरे बस की नहीं है, सीए नहीं हो सकता तेरे से। त्रिशंकु कुछ उस टाइप का था। वो विश्वामित्र के पास गया, वहां से धक्का मार दिया, वहां से गिरा, चिल्ला रहा है, मुंह नीचे, लार चू रहा है उसका,
जमीन पे कर्मनाशा नदी में, वहीं से नदी निकल गई। माइथोलॉजी है, कहानी बनाने का तरीका है, दुनिया ऐसे ही चलती है। तो विश्वामित्र बचाओ, विश्वामित्र बचाओ, विश्वामित्र बचाओ, बोला डंडी उठाई, विश्वामित्र का रुक जा, वहीं पे जाए वहीं रुक जा। विश्वामित्र ने उसको वहीं रोक दिया जहां था, उल्टा लटका हुआ, उल्टा, अरे सीधा तो करो, अरे नहीं तू लटका रहे जब तक। मैं बोला क्या हुआ बता। अब वो त्रिशंकु बोल रहा है मुझे इंद्र ने धक्का मार के गिरा दिया, स्वर्ग से आपने भेजा था, आप भी बेकार निकले, आपके बस की भी नहीं है, छोड़ दो। तो विश्वामित्र का ऐसा कैसे हो सकता है, रुक, इंद्र ने तेरे को स्वर्ग में जगह नहीं दी, नहीं दी, तेरे लिए नया स्वर्ग बनाऊंगा, तेरा री अटेम्प्ट लगा है, तू चिंता क्यों करता है, मैं पास कराऊंगा तेरे को। तो उसने क्या किया, विश्वामित्र ने नया स्वर्ग बनाना शुरू किया, ले तू ही इंद्र है, आज से बनाना शुरू किया नया स्वर्ग। अब त्रिशंकु खुश, वाह मैंने इतना तप किया था, इतना अच्छा काम किया था अपनी लाइफ में, मैं रियली ईमानदार था, आज मुझे फल मिल रहा है, अब विश्वामित्री, अब मुझे सही गुरु मिला है। तो इंद्र ने उसको स्वर्ग बनाना शुरू किया। अब सारे देवताओं में हड़कंप कि मानेगा नहीं, बना के छोड़ेगा। फिर क्या हुआ, नारद को लगाया काम पे, नारद बड़ा समझाए, कुछ भी ना हुआ। उन्होंने बोला अगर आप सृष्टि का नाश कर दोगे ऐसे तो दूसरी सृष्टि हो जाएगी, दूसरा स्वर्ग हो जाएगा, इंद्र देवता सारे डबल डबल हो जाएंगे, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। फिर विश्वामित्र ने एक शर्त रखी, ठीक है मंजूर है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जो तौर तरीके हैं उसको अलग करके आउट ऑफ द बॉक्स सोचना गुनाह है, तो एक काम करो, हमें उसी बॉक्स में फिट करो, नहीं तो हम तो आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे, हम तो बनाएंगे नया स्वर्ग। फिर जाके उन्होंने बात करी ब्रह्मा विष्णु महेश से, ब्रह्मा जी को लेखनी बदलनी पड़ी और त्रिशंकु को स्वर्ग भेजा शरीर के साथ। गुरु ये होता है, अड़ जाए तो क्या नहीं कर सकता, तो स्टूडेंट भी वैसा होना चाहिए, वो भी अड़ियल होना चाहिए, नहीं मुझे स्वर्ग जाना ही जाना है, मुझे पास करना ही करना है, राइट। तो नया स्वर्ग भी बना सकते हैं अगर आप कमिटमेंट दो, आप साथ दो। नया स्वर्ग बनाना कोई मुश्किल नहीं है। जब मैंने भी टीचिंग शुरू करी, मैं आइडल मानता हूं विश्वामित्र को अपना, मुझे बड़ी सामने बड़ी चीजों का, और बाद में विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि घोषित करना पड़ा, भगवान को बोलना पड़ा कि भाई तू भी महान है, भाई तू माफ कर। तो मेरे को यही बहुत सारे ब्लेम लगे, ये बंदा कुछ अलग टाइप से बोलता है, अलग टाइप से पढ़ाता है, ऐसे थोड़ी सीए में पढ़ते हैं, सीए में एग्जाम ही तो देते हैं, वहां भी तो पेन पेपर पे ही लिखते हैं, वहां भी तो वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक होती है जो आईएम में होती है, या जो अच्छे अच्छे उन्हीं ऑथर्स की किताबों से तो सिलेबस बना है तुम्हारा। भाई तुम भी तो वही बार्ली मायर्स पढ़ के आए हो, गिटमैन पढ़ के आए हो, है जी, वैन हॉर्न पढ़ के आए हो, या भारत में वो आईएम पांडे पढ़ के आए हो, रवि एम किशोर पढ़ के आए हो, अगर इंडियन, या गाइड पढ़ के आए हो, यार क्या फर्क पड़ता है, या आईसीआई का मटेरियल पढ़ के आए हो, पढ़ के तो वही आए हो भाई, सब्जेक्ट तो वही है, क्वेश्चन तो वही है, फॉर्मूले तो वही है, या कुछ नया बनता है सीए में, बता दो जरा, सीएस में कुछ नया बनता हो तो बताना, सीएमए में कुछ अलग बनता हो तो बताना, फाइनेंस फाइनेंस ही रहेगी, स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी रहेगी, उसको ग्रेजुएशन को पढ़ा लो, एमकॉम को पढ़ा लो, पोस्ट ग्रेजुएशन आरएनडी कर लो, रिसर्च कर लो, पीएचडी कर लो, सीए कर लो, जो मर्जी कर लो, आईएम में पढ़ लो, केस स्टडी सेम तरीके से बनती है, छोटे बड़े लेवल अलग अलग हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही रहेगी, कैपिटल बजटिंग और रिस्क एनालिसिस वही रहेगा। व्हाट इज द डिफरेंस? Let's make a new Swarg if required. I'm ready to do that. Just you be my brand ambassador. Commit yourself with me. I'm going to hit the bullseye for you. Just have trust. And please spread this message. Share this video to maximum students. ये solution मैं Telegram पे share कर रहा हूँ. वीडियो इसके नीचे उसका लिंक डाल रहा हूँ. ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ. थोड़ा ज्यादा बोला हो मैंने तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफी. बोलने की कंडीशन में मैं हूं नहीं, गला बुरी तरह से बैठा हुआ है. एक दिन और मैं अपनी क्लासेस बंद करूंगा, कल तक की, परसों से अपनी क्लासेस शुरू होंगी. बाकी रेगुलर फास्ट ट्रैक, और अब एक और इंपॉर्टेंट न्यूज की FM SM हमारा इंग्लिश में भी अवेलेबल है 100%, और ये AI कन्वर्टेड बैच नहीं है, ये मेरी अपनी आवाज में रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है, ओरिजिनल है. तो इंग्लिश बैच भी अवेलेबल है, और साथ ही साथ AFM भी लेके आ रहा हूं आपके प्यार के लिए जल्दी. 26 के बच्चों को AFM मिलेगा, तो जस्ट वेट एंड वॉच. And many more things are in the pipeline, and wish you all the best. Need your and seek your support and feedbacks wherever it is required. वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, कैसा लगा, कैसा गया पेपर, कैसा रहा आपका हार्डवर्क, क्या होगा उसका एक्सपेक्टेड, क्या है आपका, कैसे. तो अब की बार 90 पार, 80 पार, 60 पार, 70 पार, whatever you are expecting, please comment. I would like to hear from you. I'm really happy. I worked hard, you worked hard. I'm really glad.
that we together are going to make this attempt the best attempt, big attempt and super attempt. All the best. और इस तरह से रैंक इस बार आने चाहिए. पिछली बार 3 रैंक आए थे पिछले अटेम्प्ट में. आई एम एक्सपेक्टिंग मोर इन दिस अटेम्प्ट. All the best. See you. Bye bye.